इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हम मनीष जी सैन के ऑफिस में हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। और जैसा कि मैं आपके व्यक्तित्व में देखता रहा हूं कि शहर की जो भी समस्याएं रही हैं उनके निराकरण को लेके आप हमेशा से ही संघर्षशील रहे और शहर की जो पृष्ठभूमि है, ज़मीनी जो मामले हैं उनको गहराई से समझते हैं। चूँकि आज का विषय ये है कि पिछले एक सप्ताह से शहर में एक गुलाब देने का जो सिलसिला चल रहा है, नगर निगम से सभापति रवि भाई हैं, कल महापौर प्रतिनिधि महापौर खुद बाज़ार में निकले और गुलाब देकर लोगों से अपील की। मेरा पहला प्रश्न यही है, एक जिम्मेदार पद पे होने के नाते, क्या ये गुलाब देने की परंपरा आपको ठीक लगती है? जहाँ तक महापौर जी और हमारे नगर निगम के सभापति रवि जैन जी ने अतिक्रमण मुहिम हटाने का जो एक कार्य शुरू करा है, वास्तव में एक अच्छा कार्य है और उस कार्य को उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन सब देवास के एमजी रोड के व्यापारी भी उनके साथ रहेंगे। लेकिन गुलाब के फूल दिए, मेरा ऐसा मानना है कि एक बार जनता के जो व्यापारी उनको भी विश्वास में लेना चाहिए और अपना जो भी एक प्रोजेक्ट है या योजना है या हमारा ये कार्य है, वो उनकी एक मीटिंग बुला के उनको भी वास्तविक स्थिति बताना पड़ेगा कि हम इस आपके एमजी रोड पे हम इस प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं और आपका भी सहयोग अपेक्षित है और हम जितने हम आपके होटलें तोड़ेंगे या मास्टर प्लान लागू करेंगे या अतिक्रमण करेंगे, ये भी एक खुलासा करना चाहिए कि आपका वास्तविक प्लान क्या है। जब व्यापारी होना, जब कहीं ना कहीं आपका साथ देंगे तो वो कार्य आसानी से होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं उनकी मीटिंग भी आयोजित करना चाहिए व्यापारियों की और उनको बताना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं शहर का रोड का चौड़ीकरण कर रहे हैं और चौड़ीकरण के साथ जब जो टूट फूट होगी या जो नाले बाहर बने हुए उनको हम नाले का निर्माण भी करेंगे, विद्युत के जो पोल है उसको भी हम हटाने के लिए कार्य करेंगे और हम बिल्कुल यातायात संबंधी भी जो समस्या शहर में एमजी रोड में बनी थी उसके लिए भी हम कार्य करेंगे। जब कोई व्यापारी सब अपन चर्चा करेंगे तो हो सकता है कि उनके भी कोई अपने मार्गदर्शन वो देंगे या सुझाव देंगे तो हम उन पर भी अमल करेंगे। इस प्रकार कार्य से कार्य आसानी होगा। तो ये जो सुझाव है आपका, जब गुलाब देने निकलने के पहले आपने क्यों नहीं दिया? नहीं, जहाँ तक ये लोग गए हमारी जानकारी में नहीं था कि इस प्रकार का कार्य करेंगे और हमसे पूछते तो बिल्कुल हम बताते। मतलब आपको ये सूचना नहीं दे गई कि हम मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि इस प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं। चूँकि मैं शहर में 2004 से तो 2014 तक मैं जनप्रतिनिधि भी रहा हूँ, मैं पार्षद भी रहा हूँ, मेरा बाहरी भी वहीं निकला है और मेरा जिस एमजी रोड से मेरा बहुत नाता है, मेरा परिवार भी कम से कम 100-125 साल से वहाँ निवास करता है। तो कहीं ना कहीं मेरी वहाँ पे एक सकारात्मक भूमिका के रूप में मैं कार्य करता रहता हूँ। तो मेरे से भी कहीं ना कहीं पूछते तो मैं अच्छी राय देता हूँ। मतलब आपसे पूछा नहीं गया? नहीं, मुझे कोई जानकारी। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता या एक आप इस काम को करते तो कैसे उसको प्लान करते? बिल्कुल, चूँकि महापौर और सभापति का कार्य है तो मैं उनके साथ हूँ अभी भी और वो मुझसे कभी कुछ मार्गदर्शन या एक सुझाव के रूप में या मेरे से पूछेंगे तो बिल्कुल मैं महापौर होने के नाते, मैं उनका छोटा भाई होने के नाते मैं उनको सुझाव दे दूँगा और उन्हें अच्छा लगेगा तो हम अमल भी करेंगे। लेकिन इस मंच के माध्यम से यदि आपको लगता है कि एमजी रोड की जो समस्या है उसका स्थायी निराकरण कैसे होगा आपकी दृष्टि में? एमजी रोड का जो समस्या है ये आज से नहीं है। ये गौरी सिंह जी हमारे देवास में कलेक्टर हुई थी, लगभग मैं समझता हूँ 94-95 से लेकर अभी तक ये कार्य इस पर चलता रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए आता है। और मेरा तो वहाँ पे वास्तविकता ये है कि जब भी अतिक्रमण की मुहिम चली है तो सयाई द्वार से खेड़ापति मंदिर से शुरू होती है और कहीं ना कहीं जाके सुभाष चौक पे आकर रुक जाती है। आज तक सुभाष चौक के आगे अतिक्रमण की मुहिम नहीं गई है। ये इतने 8 दिन 10 दिन का इनका अभियान चलता है और उसके बाद रुक जाती है। कार्य करना चाहिए, ठोस कार्य करना चाहिए, एक बार संकल्पित होकर काम करना चाहिए, सब जन उनका साथ देंगे। और इसमें व्यापारियों की सलाह लेना चाहिए। बिल्कुल, जो व्यापारी वहाँ पे जो व्यापार कर रहा है कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा वर्ग व्यापारी है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और कहीं ना कहीं वो आपका एक मतदाता भी है। तो और मतदाता तो ठीक है, लेकिन एक आपका शहर का
हम नागरिक भी है तो उनसे आपको सुझाव लेकर कार्य करना चाहिए, और सुझाव लेने के कारण क्या उनकी भी ऐसा लगेगी कि हमारे शहर के लिए कुछ अच्छा हो रहा तो वो भी एक अपनी सहभागिता करेंगे, और कहीं ना कहीं जब विरोध स्थिति आएगी तो वो चीज़ को समझेंगे। कल कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपने एक पोस्ट डाली थी जिसमें एमपीवी के कुछ खम्भों और कुछ अवरोध की भी बात कही थी, वो क्या विषय था? मैंने एक सोशल मीडिया पे उस पर कुछ बहस चल रही थी, तो मैंने उन्हें बताया था, ये डाला था, लिखा था कि पहले हमें एक यातायात के रूप से भी एक मजबूत काम करना चाहिए। अतिक्रमण हटाना ही, अतिक्रमण के साथ साथ हमें यातायात पे भी काम करना पड़ेगा। तो यातायात के जो हमारे जिम्मेदार अधिकारी है उनके साथ एक मीटिंग करना पड़ेगी, और बाकायदा जो शहर के अंदर कहीं तो भी 4 व्हीलर खड़े कर देते हैं या 2 व्हीलर कहीं भी खड़े कर देते हैं, कई लोग की दुकानों के सामने 2-2, 3-3 गाड़ी एक के ऊपर खड़ी हो जाती है, उससे ट्रैफिक जाम होता है। तो उस पर भी हम जब काम करेंगे तो क्योंकि वो कहीं ना कहीं अतिक्रमण की मुहिम के अंतर्गत ही वो भी आता है। और दूसरा, जो शहर के अंदर एमपीवी के पुराने थंबे लगे हैं, नए थंबे एमपीवी ने लगा दिए, पुराने थंबे अभी तक नहीं हटाए, तो वो कहीं ना कहीं एक की जगह 2 थंबे हो गए, तो वो भी यातायात में बाधित होते हैं और अतिक्रमण करते हैं। तो उस पर भी हमें कहीं ना कहीं ठोस काम करना चाहिए। तो मनीष जी सेन एक अनुभवी नेता, जो गुलाब देने का जो सिलसिला अभी चल रहा है उसको लेके आपने कई सारे विषयों पे बात हुई। आपका कहना है कि यदि ये चीज़ें हमारे नॉलेज में लाई गई होती तो हम उसको और मजबूत तरीके से संकल्प को पूरा करने में सहयोग करते। निश्चित तौर से शहर के लिए सब काम करना है। सहयोग तो अभी भी करेंगे जी, पर अभी मैं वो कह रहा हूँ कि सबको लेके काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे और भी जनप्रतिनिधि रहते हैं, चाहे वो पक्ष के पार्षद हो या विपक्ष के पार्षद हो, उनसे ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के जनप्रतिनिधि है, उनको चुना है जनता ने, तो कहीं ना कहीं उनको भी विश्वास में लेके काम करना, सभी को साथ में लेके, क्योंकि शहर की समस्या है तो सबके साथ बैठकर इसका निराकरण होना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।